गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए बैठ जाइए अपने पैर आसन की तरफ और स्ट्रेचिंग से पैरों की शुरू करेंगे। आगे पीछे, राइट। आई होप एंगल आ रहा हूँ। राइट, पैरों को एक तरफ लेके चलेंगे। लेफ्ट पैर को दूसरी तरफ, घुटने को चिपका के पैर ऊपर। लेफ्ट पैर को ऐसे ही घुटने को छाती से चिपका के और ऊपर। अब राइट पैर को पकड़कर उसको गोल गोल घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से लेफ्ट पैर को। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आई होप मेरा वीडियो सबको क्लियरली दिख रहा है। कहीं कोई हाँ, दिख रहा है, कुछ ब्लर्ट है लेकिन उसकी चिंता नहीं करें, आप करें, ठीक है, दिख रहा है। मैं देख लेती हूँ सर, एक बार आप करते रहिए, मैं देख लेती हूँ। अब इस तरह से बैठ के और एक बार एंकल्स को भी घुमा लेते हैं। एक बार घुटने को ऊपर ले जाके नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। इसी तरह से लेफ्ट पैर के साथ एक बार एंकल्स को घुमा लेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारे पैरों का एक एक जोड़ खुल जाता है और हम आसनों के लिए तैयार हो जाते हैं। पद्मासन लगाने में कुछ आसानी होती है जब आपकी पेल्विक मसल्स पूरी खुली होती है। आप इसके बाद हाथों की कर लेते हैं। हाथों को, राइट हैंड को खींचिए अपनी तरफ, लेफ्ट हैंड को। मुठ्ठियां आगे से बना के बाहर की तरफ। ऐसे एक एक एक्सरसाइज को, क्रिया को हम 4-5 बार करते रहेंगे। इसी तरह से आप मुझे देखते जाइए और करते जाइए। बड़ा सर्कल, घुटने शोल्डर्स पर हाथ रख के और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाथ फैला लीजिए इस तरह से और घुमाइए।
नेक्स्ट क्या था? इस तरह से हाथों को रख के और हम एक बार ऊपर नीचे कर लेते स्मिता जी, आर्म को रखिए ऐसे साथ पे, प्रेस करिए ऐसे हुक से। हाँ जी, आर्म को रखिए ऐसे और फिर प्रेस करिए हुक से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। थैंक्स रिया जी। आप एक बार गर्दन को भी इस तरह से घुमा लेते हैं, राइट साइड, पीछे, लेफ्ट साइड, आगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड को इस तरह से फेस पे रख के और फेस को हम ऑपोजिट तरफ पुश करेंगे और हाथ को हम ऑपोजिट तरफ करेंगे। प्रेशर हाथ का हम फेस पे डालेंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड, फेस और हाथ का ऑपोजिट प्रेशर रहेगा एक दूसरे की तरफ। इसी को हम पीछे की तरफ, एक बार स्पाइन की भी रोटेशन कर लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 से 4 बार। कोई चीज अगर मैंने मिस कर दी हो तो मुझे बता दीजिए। एक बार ट्विस्ट कर लेते हैं स्पाइन को इस तरह से। वलासन में बैठ के आगे से नमस्ते की मुद्रा, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर, राइट घुटने पे हाथ रख के इसको नीचे की तरफ लाएंगे। इसी तरह से लेफ्ट, 1-2 बार और ऐसे ही कर लेते हैं। एक दो क्रियाएं आंखों के लिए भी कर लेते हैं। आईज को राइट साइड, एक्सट्रीम राइट, जितना राइट में जा सकते हैं एक्सट्रीम राइट में देखिए, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाइए जितना जा सकते हैं। आप पूरा आपका छत पंखा सब दिख जाना चाहिए। और नीचे रिलैक्स, एक बार क्लॉकवाइज पूरी आईज को, Zeb County is now disconnected. लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज,
डायगोनल, एक्सट्रीम राइट देखेंगे ऊपर, और नीचे लेफ्ट साइड नीचे डायगोनल। ऐसे ही ऑपोजिट डायगोनल, एक्सट्रीम लेफ्ट ऊपर देखेंगे और एक्सट्रीम राइट नीचे देखेंगे। एक बार अपने अंगूठे की तरफ देखेंगे और फोकस करेंगे अंगूठे की तरफ। प्रिया जी, बीच बीच में किसी का ऑडियो खुल जाता है, डिस्टर्ब होती है, जैसे गीता जी का तो अक्सर होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जी सर। म्यूट कर दिया करिएगा है। जी सर। आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स। तो सूक्ष्म क्रियाएं हमने कर ली, अपनी बॉडी को तैयार कर लिया है हमने आसनों के लिए। एक बार ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र के बाद हम आसन की तैयारी करेंगे। सो ओम ध्वनि करते हैं मेरे साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आसन के लिए तैयार हो जाइए। एक बार अपने पैर खोल के आगे पीछे कर लीजिए। और हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ। आज हम कोशिश करते हैं कि 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें। आप आसन के अगले भाग में आकर खड़े हो जाइए। एक बार सूर्य देव का आवाहन। कोशिश कीजिए कि आंखें बंद हो थ्रू आउट आसनों के दौरान भी, और हाथ जोड़कर सूर्य देव का आवाहन करते हैं। ओम सूर्याय नमः। हाथ ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए, जितना पीछे जा सकते हैं जाइए। सांस लेते हुए, सांस निकालते हुए, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर भी पीछे। एक सरल रेखा में आते हुए अष्टांग प्रणाम। और भुजंगासन में आते हुए वापस पर्वत आसन में। राइट पैर पहले पीछे गया था तो राइट पैर ही आगे आएगा, लेफ्ट पैर आगे आएगा। ऊपर जाइए और प्रणाम की स्थिति में वापस। सूर्य नमस्कार आप सभी जानते हैं, आप सब कंटिन्यू कीजिए। अगले 10 मिनट तक हम सूर्य नमस्कार करेंगे। एक बार आप कर दीजिए। एक बार कर दे।
सूर्य नमस्कार में सांसों पर ध्यान देना है, आंखें बंद रखनी है। बॉडी को स्ट्रेच को महसूस करना है। प्रिया जी, आप स्पॉटलाइट पे रहेंगी हमेशा, आप भी और ये भी रहेंगी, ताकि ये केवल बोलेंगी आसनों के दौरान, तो कैसे करना है उस पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। सो आप अपनी अपनी स्पीड से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। दोनों के ही अपने फायदे हैं। अगर किसी कारणवश अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार करके भी आप अपने सारे बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, तो ये कंप्लीट आसन माना जाता है। अपनी लास्ट आवृत्ति करके लेट जाइएगा आसन पे। 10 मिनट हो गए स्मिता जी? 5:20 तक करना है ना? 5:18 कर दो। जी 2 मिनट और है, 2 मिनट में क्लास आवृत्ति हो जाएगी। 2 मिनट और कर लीजिए। आप अपनी जो सूर्य नमस्कार की साइकिल है उसको कंप्लीट करके अपने अपने आसन पर लेट जाइए। रिलैक्स।
2 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं। एक क्विक बॉडी स्कैन, आपके पंजे रिलैक्स, एंकल रिलैक्स, टोस, काफ रीजन, पिंडली, घुटने, थाइस, हिप्स, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, शोल्डर्स, आपके आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, उंगलियां, अंगूठा, हाथ कंप्लीटली रिलैक्स। आपकी बॉडी की फेस की एक एक मसल रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। एक आसन से दूसरे आसन पे जाने से पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना जरूरी है। अब तक आपकी सांसें नॉर्मल हो चुकी होंगी, तो ताड़ आसन की स्थिति ले लीजिए। ताड़ आसन में हाथ ऊपर की तरफ और पंजे नीचे की तरफ खींचिए। नाभि को केंद्र बिंदु मान के ऊपर की बॉडी ऊपर की तरफ खींचिए, नीचे की बॉडी नीचे की तरफ खींचिए। कंप्लीटली स्ट्रेच कीजिए बॉडी को और महसूस कीजिए कि आप किस तरह से एक एक मसल को स्ट्रेच कर पा रहे हैं। स्ट्रेच, रिलैक्स। एक और बार हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को नीचे खींचिए, स्ट्रेच। और इसके बाद हम नौका आसन में आ जाएंगे। तो नौका आसन कर लीजिए। पैरों को ऊपर ले जाते हुए सिर की तरफ लाएंगे और बेंड करते हुए हाथों को पैरों से टच करेंगे। यही क्रिया को अपनी क्षमता अनुसार 2-4 बार, 6-7, जितना आपसे हो सकता है कीजिए। जितना क्षमता अनुसार होए। उसके बाद आप सर्वांगासन, विपरीत करनी, जिसमें भी आप चाहें आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपके पैर आओ को दिए पूरी पूरी आवाज ये भाई ये चल जाती है। अच्छा ये मिनी नहीं स्मिता स्मिता हाँ जी, मुझसे किसी ने कुछ कहा? अभी हम सर्वांग आसन में हैं, पैर ऊपर की तरफ। धीरे धीरे नीचे आएंगी, झटके से नहीं आएंगी। अपनी क्षमता अनुसार बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ जाइए और रिलैक्स। 15 से 20 सेकंड देंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और उसके बाद अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। इसका उपासन है चक्रासन। जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो मत्स्यासन करें। चक्रासन में अपने पूरी बॉडी को एक उठाइए, हाथों से पैरों से पूरा कमर, छाती सब उठ जाए। जो लोग मत्स्यासन करना चाहते हैं वो मत्स्यासन के लिए अपने शोल्डर से अपनी बॉडी को उठाएं। धीरे धीरे नीचे आएंगे, झटके से कोई भी नहीं एक्टिविटी करनी है, बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाइए।
रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों हाथ इस तरह से फैला के आसनों के दाएं बाएं, पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए और उसकी पहली क्रिया करेंगे। दोनों पैर आपके हिप्स के नजदीक से नजदीक और राइट साइड जाएंगे। दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, पूरा बॉडी ट्विस्ट हो जाए। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। आए हो आप? यहाँ से तो नहीं मैंने बोला था इस पोजीशन को होल्ड कीजिए जितना कर सकते हैं। आज करना है नहीं अब करना? हम लेफ्ट साइड जाएंगे, बोला था मतलब घुटने लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने सुबह भी मैसेज देखा था नहीं। जब बिना कह दिया कल करेंगे। वापस आ जाएंगे समस्थिति में। अब इसकी दूसरी पोजीशन लेते हैं। घुटनों में आपस में फासला होगा, एक डिस्टेंस होगा। ये अलग है कोई जाओ तुम। अच्छा, सबको सबको इसमें प्रिया दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कोई बोले, प्रिया के अलावा कोई बोले कि प्रिया जी दिख रही हैं? हाँ दिख रही है। दिख रही है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। So, प्रिया जी कहीं से आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर काम आप स्थिति के लिए अपने घुटनों में फासला है, घुटने एक तरफ जाएंगे, गर्दन दूसरी तरफ जाएगी। बॉडी को ट्विस्ट करना है अपने बिल्कुल। और अब हम इसी एक्टिविटी को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब हम तीसरी स्थिति में जाते हैं, मरकट आसन की। आप अपना राइट पैर उठाइए और उसको लेफ्ट हाथ पे लेके जाइए और गर्दन दूसरी तरफ, ज्यादा से ज्यादा दोनों बॉडी पार्ट्स दूसरी तरफ। वापस आ जाइए। अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट पैर को उठाइए और ऑपोजिट डायरेक्शन और गर्दन ऑपोजिट साइड। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, महसूस कीजिए ट्विस्ट को बॉडी में, स्ट्रेच को महसूस कीजिए। वापस आ जाइए। इसकी चौथी पोजीशन भी ले सकते हैं। तो चौथी पोजीशन के लिए आप दोनों पैरों को उठा के स्मिता जी वो 5वीं पोजीशन है, चौथी में राइट लेग उठाकर लेफ्ट साइड रखेंगे जी। ठीक। तो अब हम चौथी पे जाते हैं। राइट पैर को उठा के ऑपोजिट साइड, प्रिया जी को देखते जाइए। गर्दन ऑपोजिट साइड। इसी पोजीशन को हम दूसरी तरफ से करते हैं। अब हम लेफ्ट पैर को उठाएंगे और गर्दन के दूसरी तरफ ले जाएंगे।
वापस आ जाइए। रिलैक्स। अब हम पांचवी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम दोनों पैर उठाएंगे और दोनों पैरों को पहले राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, फिर हम दोनों को ऑपोजिट साइड, पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम पेट के बल के एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। तो दाएं तरफ से बहुत धीरे धीरे आप पेट की तरफ आ जाइए। चिन के नीचे हाथ रख के, इसको हम कौन सा आसन कहते हैं? मरकट नहीं, मकर आसन। मकर आसन। मकर आसन में विश्राम कर लीजिए। चिन के नीचे हाथ रख के पीछे से पैरों को ऊपर नीचे करके रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स। अब हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन की स्थिति ले लीजिए। हाथों को छाती के दाएं बाएं दाएं बाएं ले जाके और सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे छाती को उठाना है। कोई भी हमने आसन बहुत फटाफट नहीं करना है, धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देते हुए माइंड बॉडी कनेक्शन बना रहे थ्रू आउट। सांस लेते हुए हम छाती को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक और बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए हम नीचे आएंगे। इसी की वेरिएशन है कि आप अपने मुट्ठियों को ऐसे बना के और फिर उठेंगे तो प्रेशर आपकी रिस्ट पे आएगा और आप भुजंग आसन की स्थिति लेने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे नीचे आए। रिलैक्स। रिलैक्स। नेक्स्ट हम शलभ आसन कर लेते हैं। एक एक पैर से और फिर दोनों पैर से। पहले राइट पैर उठाइए, हाथों को आप छाती के नीचे ले जाइए, हाथों की हथेलियों का रुख आसन की तरफ। सांस लेते हुए पहले राइट पैर उठाइए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। रिलैक्स। अब हम लेफ्ट पैर उठाएंगे, होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। ध्यान दें कि आगे से आपका धड़ भाग ना उठे। रिलैक्स। अब एक बार कोशिश करते हैं दोनों पैर उठाने की। सांस लेते हुए दोनों पैर उठाइए, होल्ड कीजिए। रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अगला हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए पहले आप अपने
घुटनों को मोड़ लीजिए, दोनों घुटने मोड़ लीजिए। कोशिश कीजिए कि वो आपस में मिले रहें, दूर ना हुए, आपस में एक दूसरे से दूर ना हो। जितना मिले रहेंगे उतना बॉडी पे स्ट्रेच आएगा। पीछे से घुटनों को हाथों से पकड़िए, आगे से धड़ बार, आगे से धड़ और पीछे से घुटनों को उठाने की कोशिश कीजिए। घुटने आपस में मुड़े रहेंगे, दूर नहीं होंगे। सांस लेते हुए उठेंगे। क्षमता अनुसार इसको होल्ड कीजिए और रिलैक्स नीचे आ जाइए। एक बार फिर करेंगे। उठाइए जितना उठा सकते हैं आप। अब दूर भी हो जाए कोई बात नहीं, उठाइए। और एक बार रोलिंग कर लीजिए, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट रोलिंग। विश्राम। विश्राम, रिलैक्स। एक बार मर्जरी कर लेते हैं। मर्जरी के लिए, कैट काउ पोज के लिए आप सांस ले, पोजीशन ले लीजिए पहले। सांस लेते हुए हम ऊपर जाएगा शरीर, गर्दन ऊपर जाएगी और कमर नीचे जाएगी। कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा ऊपर। सांस निकालते हुए गर्दन ज्यादा से ज्यादा नीचे, कमर ज्यादा से ज्यादा ऊपर। इसी क्रिया को हम 2-3 बार और कर लेते हैं। बहुत धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आप कितना स्ट्रेच दे पा रहे हैं अपने बॉडी पे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। एक और बार, कमर ऊपर, गर्दन नीचे। इसी का एक और वेरिएशन हम लोग करते हैं, जिसमें हम ऑपोजिट हाथ और ऑपोजिट पैर को उठाते हैं। सो राइट हाथ आप हवा में सीधा और लेफ्ट पैर पीछे से उठा लीजिए। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, जितना हो सके उतना होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को हम लेफ्ट साइड से करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट पैर को उठाइए और होल्ड कीजिए। रिलैक्स। अब हम वज्रासन में बैठ जाते हैं और अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन की आपको सारी क्रियाएं आती हैं। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ के नाभि केंद्र पर अपनी मुट्ठियों का दबाव देना है। दबाव देते हुए हमने सांस निकालते हुए नीचे आना है। तो वज्रासन में बैठ के सबसे पहले दोनों मुट्ठियां, पहली क्रिया करिए। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। इसी तरह से आप बाकी वेरिएशंस भी कर सकते हैं।
सांस निकालते हुए हम नीचे आएंगे। कोशिश रहेगी कि हमारा पीछे से धड़ ना उठे, और सांस निकालते हुए ही आगे की तरफ बढ़ना है। इसकी हम तीसरी भी कर लेते हैं। मुट्ठियों को की पोजीशन देखते हुए उनको जांघ के ऊपर रख के नीचे आते हुए रिलैक्स। जो लोग योग मुद्रासन कर सकते हैं वो योग मुद्रासन के लिए पद्मासन में बैठ जाइए और पेट के निचले भाग को इस तरह से उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। वज्रासन में पद्मासन में बैठते हुए और आगे की तरफ झुकेंगे। तो इसमें आपके एब्डोमेन पे पूरा प्रेशर रहता है। कोई भी आसन आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम। इसका उपासन है। हम कौन सा नाम है इसका, नाम भूल गया। उष्ट्रासन। 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 उष्ट्रासन आप कीजिए। वज्रासन में बैठ जाइए और एक एक हाथ को पीछे ले जाते हुए अपनी क्षमता अनुसार आप फुल उष्ट्रासन कीजिए, या हथेलियां अपने पंजों पर लगाइए। जो भी आपसे कन्वीनियंट हो वो करिए। सुप्रिया जी तो फुल उष्ट्रासन भी कर लेती हैं, आप उनको देख के वो भी कर सकते हैं। कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करना है, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से कीजिए। सुप्त वज्रासन में रिलैक्स कर लेंगे। सुप्त वज्रासन में घुटने मुड़े रहेंगे, हाथ पीछे चले जाएंगे, स्ट्रेट और रिलैक्स। बहुत धीरे धीरे वापस आ जाइए। और विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन की पोजीशन ले लीजिए। वक्रासन में आपका राइट पैर लेफ्ट पैर को क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड ट्विस्ट करता हुआ आपके घुटने को टच करेगा और गर्दन ऑपोजिट साइड जाएगी। इसी क्रिया को हम ऑपोजिट पैरों से भी कर लेंगे। अब हम लेफ्ट पैर को ट्विस्ट करेंगे और गर्दन
ऑपोजिट साइड। हर स्थिति में होल्ड करिए। होल्ड करने से ही आसनों का फायदा मिलता है कंप्लीट। जल्दबाजी में कोई भी आसन नहीं करना है। एक और बार कर लेते हैं इसी को। पहले राइट फिर लेफ्ट, वक्रासन। लेफ्ट साइड, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में आपके पहले लेफ्ट पैर के ऊपर बैठ जाइए। राइट पैर उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए आएगा, मतलब घुटने दोनों एक दूसरे के ऊपर टच करेंगे। जो घुटना आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, इस तरह से। और ऑपोजिट साइड से हम नीचे से इसको पुल करेंगे। गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहेगी। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को जितनी देर कर सकते हैं। इसी क्रिया को अब हम लेफ्ट साइड से भी कर लेते हैं। गोमुख आसन में अब हम ऑपोजिट पैर पे बैठेंगे। दूसरा पैर ऊपर की तरफ से आएगा। अगर लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ही ऊपर से आएगा और पीछे से हाथों को लॉक करेंगे। जिनसे नहीं होता है वो किसी हैंकी या टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ पीछे से लॉक हो जाने चाहिए। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए आप अपनी मनपसंद स्थिति ले लीजिए। चाहे तो आप भुजंग आसन में कर सकते हैं, नहीं तो पैरों को क्रॉस करते हुए पीछे से कर सकते हैं। आपके हाथ आगे ऐसे मिले रहेंगे और जोर से जोर, ज्यादा से ज्यादा जीभ बाहर निकाल कर दहाड़ेंगे। 4 बार आगे की तरफ, 2 से 4 बार राइट साइड की तरफ, 2 से 4 बार लेफ्ट साइड की तरफ। दहाड़िए सिंह की तरह। आपकी आंखें खुली होंगी, नजरें नासिका की तरफ रहेंगी, जीभ ज्यादा से ज्यादा बाहर रहेगी, बॉडी आपकी ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ झुकी होगी। दहाड़िए।
क्रिया समाप्त करने के बाद हम अपने थ्रोट को रिलैक्स कर लेंगे। इस तरह से। नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्थित कोणासन, क्योंकि आज हमने बहुत रिलैक्स मोड से सब कुछ किया है, तो 5 मिनट की एक विग्रस एक्सरसाइज बनती है। तो 5 मिनट कोशिश कीजिए स्थित कोण आसन करने की। पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए और राइट हैंड लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ, गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हुए सांसों पर ध्यान देते हुए हम शुरू हो जाइए स्थित कोण आसन। जितनी ज्यादा आपके पैर खुले होंगे, जितनी ज्यादा बॉडी ट्विस्ट होएगी, उतना ही आपको उसका फायदा मिलेगा। सो आप चाहे धीरे कीजिए, चाहे फास्ट कीजिए, स्पीड अपनी रखिए, बट जितना ज्यादा बॉडी ट्विस्ट होएगी उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। दो मिनट हो गए हैं, आधा टाइम हो गया है, आधा टाइम और कर लेते हैं। जो लोग फास्ट नहीं कर पा रहे हैं वो ये ना सोचे कि हम किसी से कम है। बॉडी ट्विस्ट होनी चाहिए, आपका प्रयास जारी रहना चाहिए, प्रयास करते रहिए, रुकिए नहीं। क्योंकि इसके बाद हम योग निद्रा करेंगे और सारी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो ये आपके पास इंसेंटिव है, करते रहिए इस टाइम। एक मिनट और करेंगे। अपनी क्षमता को बढ़ाना है। रिलैक्स, रिलैक्स। लास्ट हम हंसी का आसन कर लेते हैं। सो एक बार, दो बार हम खिलखिला के हंसते हैं, ज्यादा से ज्यादा। एक और बार। रिलैक्स।
अब हम प्राणायाम करेंगे। उससे पहले एक बार ओम ध्वनि। अ, तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। सो कपालभाति के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं और गहरी सांस लेते हुए हम बार बार सांसों को निकालते हैं फोर्सफुली। अभी 5:57 है। हम 6:05 तक कपालभाति करेंगे। इसको आप वज्रासन में करिए, पद्मासन में कीजिए, सुखासन में कीजिए। बस जो चीजों का ध्यान रखना है वो ये कि मूल बंध लगा रहे, स्पाइन सीधी रहे, चेहरे पे एक सहज भाव हो और सिर्फ निकलती हुई सांसों की तरफ ध्यान है। आंखें बंद रखिए थ्रू आउट कपालभाति। आपका ध्यान आपकी नाभि पर कि किस तरह से वो अंदर जा रही है हर एक्सलेशन के साथ। हाथों की आप कोई भी मुद्रा बना सकते हैं, जो भी आपको लगती है ठीक। नहीं तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं इस तरह से, तो इससे आपकी स्पाइन हिलेगी नहीं। ध्यान आपका आपकी नाभि पे, आंखें थ्रू आउट बंद, मूल बंद लगा रहे। 6:05 तक हम कपालभाति करेंगे। इस दौरान जो लोग चाहें वो लोग शीर्षासन का अभ्यास भी कर सकते हैं।
पद्मासन में अगर बैठे बैठे थक गए हैं तो एक बार ट्विस्ट कर लीजिए बॉडी को और फिर स्टार्ट हो जाइए। कमर सीधी, मूल बंद लगा हुआ, आंखें बंद, और ध्यान सिर्फ एक्सलेशन पे। कपालभाति बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत अच्छा काम करता है। वज्रासन में, पद्मासन में आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। रिलैक्स। एक बार सारी सांस निकाल के बाह्य कुंभक में रुकेंगे। सारी सांस निकाल दीजिए और होल्ड कीजिए तीनों बंद में, त्रिबंध में। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। एक बार आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। आंतरिक कुंभक में सारी सांस लेके त्रिबंध में रुकना है, क्षमता अनुसार। मूल बंद, उद्यान बंद, त्रिबंध और जालंधर बंद तीनों लगा है। बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक का प्रयास करने से इसकी ड्यूरेशन हम बढ़ा पाते हैं। अगला हम करेंगे अग्निसार। अगले 2 मिनट के लिए अग्निसार। अग्निसार में आप अपनी सारी सांस निकाल दीजिए और पेट को अंदर बाहर करना है। सांस निकाल के मूल बंद लगा रहे, पेट अंदर बाहर होगा। करते रहिए इसको।
इसकी अपनी हमने कैपेसिटी बढ़ानी है। शुरू शुरू में मेरा भी 2 या 4 बार होता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 50 तक हो जाता है एक बार में। तो कोशिश कीजिए कि आप भी इस तरह से बढ़ाइए अपनी क्षमता। जितनी देर कर सकते हैं उसे करिए। फिर से एक बार प्रयास करते हैं अग्निसार का। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमने गले से खर्राटों की आवाज निकालनी है। तो किसी भी स्थिति में बैठ जाइए, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, और जालंधर बंद लगाते हुए हम गले से खर्राटों की आवाज निकालेंगे। इसकी एक और वेरिएशन भी है। तो 4 बार इसी की प्रैक्टिस कीजिए। खांसी आए तो कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस कीजिए। अपने गले को सहला लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। क्रिया को समाप्त कर लीजिए। अब हम वज्रासन में आ जाते हैं और रेचक करेंगे। कोशिश कीजिए रेचक हम कम से कम 3 से 4 मिनट करें, क्षमता अनुसार, धीरे या तेज, और उसके बाद हम लेट जाएंगे। हाथ अधिक से अधिक ऊपर, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए हाथ नीचे आएंगे। क्षमता अनुसार करते रहिए, रुकिए नहीं। ब्रेक ले लीजिए, फिर दूसरी पोजीशन ले लीजिए, हाथ आगे।
हाथ ऊपर सीधा जाएंगे और झटके से पीछे आएंगे निकालते हुए। नेक्स्ट स्थिति में इस तरह से हाथों को ऐसे लेके और सीधा। रिलैक्स, रिलैक्स। क्रिया को समाप्त करके अपने अपने आसन पर लेट जाइए। अपने अपने आसन पर लेट जाइए। रिलैक्स, विश्राम। पैरों में 1 से 1.5 फीट तक का फासला, हाथों में भी, हाथ भी खुले हुए, छाती से थोड़ा दूर, छाती को ना टच करें। आंखें बंद, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। तीन बार हम गहरी सांस लेंगे। आंखें थ्रू आउट बंद रखिएगा। एक और बार गहरी सांस लेते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं पूरा। सांस निकालने में ज्यादा टाइम लगाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। एक और बार गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आंखें बंद, हाथों की मुट्ठियां नहीं है, हाथ आधे खुले आधे बंद। पैर जमीन की तरफ पड़े हुए, कंप्लीटली रिलैक्स। आज हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा में हम अपने एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते जाएंगे, सर से पांव तक। एक एक बॉडी पार्ट की तरफ हम फोकस करेंगे और रिलैक्स करेंगे। मन की आंखों से जिस अंग का नाम मैं बोलूंगी, ध्यान सिर्फ वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी रिलैक्स करेंगे। हमारा ध्यान उनकी तरफ कम जाता है। ध्यान देंगे जिन जिन बॉडी पार्ट्स की तरफ मैं ध्यान दूंगी बोलूंगी, सिर्फ ध्यान उस तरफ। कोशिश कीजिएगा कि नींद ना आए और आपका जो फोकस है, आपका फोकस मेरी इंस्ट्रक्शंस की तरफ रहे। जिस बॉडी पार्ट की तरफ देखने को मैं मन की आंखों से कह रही हूँ, उसी तरफ रहे। तो शुरुआत करते हैं हम
राइट पैर के पंजे की तरफ। बंद आंखों से राइट पैर के पंजे की तरफ देखिए। अभी आप सिर्फ राइट पैर का पंजा देख रहे हैं। आपकी बॉडी में इस टाइम कोई और अंग नहीं है, सिर्फ राइट पैर का पंजा, उसका अंगूठा, अंगूठे के साथ चारों उंगलियां, टोज, राइट पैर का तलवा, तलवे के ऊपर जहाँ चैनल्स जिसको हम कहते हैं। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपकी आपके टखने यानी एंकल, राइट पैर पे ध्यान है आपका और कहीं नहीं है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। सांस लें तो महसूस कीजिए कि सांस सिर्फ उसी बॉडी पार्ट पर जा रही है, आपके टखनों तक। और रिलैक्स। बहुत धीमी गति से सांस लेनी है। ध्यान आपके पिंडली पर, काफ रीजन पड़ा हुआ है आसन पे, जैसे बिल्कुल रिलैक्स है। आपका राइट पैर का घुटना, घुटने के अंदर के जॉइंट्स को देखिए, कितने अच्छे से लुब्रिकेटेड है। कोई दर्द नहीं है इस घुटनों में कहीं भी। आप वज्रासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, कितने आराम से आपके घुटने आपको सपोर्ट कर रहे थे। अंदर के जॉइंट्स में कितनी अच्छी ब्लड मूवमेंट है। ध्यान आपके राइट थाई पे, जांग पे, अंदर की मसल्स, थाई बोन, हिप्स से जाती हुई घुटने तक। आप अंदर ब्लड के फ्लो को महसूस कर पा रहे हैं। रिलैक्स। आपका राइट पैर जैसे बिल्कुल निढाल पड़ा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स। मन की आंखों से अब हम लेफ्ट पैर की तरफ जाते हैं और ध्यान लेफ्ट पैर के पंजे की तरफ, बाएं पैर के पंजे की तरफ। आप सिर्फ बाएं पैर का पंजा देख रहे हैं और कुछ नहीं एग्जिस्ट करता इस टाइम। लेफ्ट पैर का पंजा, अंगूठा, अंगूठे के साथ चारों उंगलियां, कंप्लीट रिलैक्सेशन। लेफ्ट पैर का तलवा, टकना, पिंडली। आप धीरे धीरे लेफ्ट पैर में ऊपर की तरफ नजरें ला रहे हैं। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेफ्ट पैर के घुटने की तरफ एक बार आइए, घुटने को देखिए, घुटने को जॉइंट्स को देखिए। पूरी अच्छे से लुब्रिकेटेड है।
कोई स्ट्रेच नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उठने बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती हमें। लेफ्ट पैर की थाई, जांग, जांग से लेके हिप्स तक कंप्लीट रिलैक्सेशन, पूर्ण विश्राम। आपके दोनों पैर जैसे आसन पे पड़े हुए, आपके शरीर का अंग है ही नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई खिंचाव नहीं, कंप्लीट रिलैक्स्ड। आप महसूस कर पाएंगे अपने ब्लड को अंदर जाते हुए, फील करिए। ध्यान अब हम अपने बैक की तरफ लाते हैं। लोअर बैक आसन से चिपकी हुई है बिल्कुल, कोई दर्द नहीं है, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रही है आपकी लोअर बैक। मिडिल बैक, कमर के नीचे का भाग, अधिकतर कमर में दर्द होता है, लेकिन आज कुछ नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बंद आंखों से आप अपनी स्पाइन देखिए। आपने सारे इतने आसन किए, अपनी स्पाइन को कितना फ्लेक्सिबल बनाया है। आपकी स्पाइन की एक एक बोन, एक एक गोट कितने रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे का भाग, रिलैक्स। एक बार हम अंदर भी देख लेते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लोअर एब्डोमेन में कौन कौन से हैं? आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, यूट्रस, ओवरीज, किडनीज, सब कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, क्लीन है बिल्कुल, पॉल्यूशन से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इनके ऊपर, क्योंकि आप प्राणायाम करके सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देते हैं। सब अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम कर। आपकी इंटेस्टाइन्स, मन की आंखों से देखिए। आपका लिवर, स्टमक, हार्ट, ध्यान देंगे तो आपका हार्ट कितना स्लो पंप कर रहा है। आप फील कर पाएंगे अपनी हार्ट बीट को और हार्ट के से निकलते हुए ब्लड फ्लो को। आपके लंग्स, लोअर लंग, कहीं कोई पॉल्यूशन के ट्रेसेस नहीं है। आपके लंग महसूस कीजिए कि पिंक कलर के हैं, जैसे छोटे बच्चों के होते हैं, बिल्कुल क्लियर। उसमें सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आपकी बॉडी को नरिश कर रहे हैं।
आपका पूरा धड़ भाग रिलैक्स महसूस कर रहा है। लंग्स, हार्ट, कंप्लीट रिलैक्सेशन। एक बार मन की आंखों से अपनी रिब केज को देखिए। रिब्स जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो वो एक्सपैंड करती हैं, सांस निकालते हैं रिलैक्स करती हैं। एक बार सांस लीजिए बहुत धीरे धीरे और एक्सपैंड कीजिए अपनी रिब केज को और बहुत हल्के से रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपके शोल्डर ब्लेड्स जहां से आपके शोल्डर स्टार्ट होते हैं से लेके थ्रोट तक जो बोन है उसको महसूस कीजिए। हम ऊपर थे, अभी तो आए हैं। अब आप अपने ध्यान अच्छा। राइट हाथ की तरफ लेके जाएंगे। राइट हैंड का अंगूठा, चारों उंगलियां एक बार हिला के देखिए, कहीं नींद तो नहीं आ गई? रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? राइट हैंड की रिस्ट, कलाई, कलाई से ऊपर आइए धीरे धीरे। कोहनी, कोहनी से ऊपर हाथ की तरफ, आर्म्स। आप महसूस कीजिए आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स कितने अच्छे से दिख रही हैं आपको। कितनी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं आपके हाथों में, कितना अच्छा ब्लड फ्लो है उनके अंदर। शोल्डर तक आपका राइट हैंड बिल्कुल निढाल पड़ा, कंप्लीट रिलैक्सेशन। लेफ्ट हैंड की तरफ नजर लाइए। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, लेफ्ट हैंड के चारों उंगलियां एक बार हिला लीजिए और महसूस कीजिए। मैं सोई नहीं हूँ, मैं अभी जाग रही हूँ। मेरी बॉडी रिलैक्स महसूस कर रही है, बहुत हल्का महसूस कर रही है। हथेली, कलाई, कलाई से ऊपर आइए। आपकी कोहनी, कोहनी से शोल्डर तक कंप्लीट रिलैक्सेशन। हमारे हाथ की मसल्स कितनी स्ट्रांग है, आज मैं उनको रिलैक्स महसूस करा रही हूँ। कंप्लीट रिलैक्सेशन। दोनों हाथ जैसे बिल्कुल निढाल पड़े हुए हैं। पूरा शरीर गर्दन से नीचे तक पूरा निढाल, रिलैक्स। कोई स्ट्रेच नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई दर्द भी नहीं है। किसी के कमर में दर्द, पैरों में दर्द, आज वो कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब हम अपने चेहरे को निहार लेते हैं एक बार। आपकी आंखें कोमलता से बंद, आपकी पलकें रिलैक्स, आईब्रोज रिलैक्स, चेहरा, नाक, कान, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, होंठ, जीभ, कंप्लीट रिलैक्स। माथा,
माथे से ऊपर जाइए, सर के ऊपर का भाग, सर के पीछे का भाग, साइड वाइज, कंप्लीट रिलैक्सेशन। एक बार इस शांति को महसूस कीजिए, इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए, सर से पैर तक। आपका शरीर में जैसे प्राण है ही नहीं, पड़ा हुआ है जमीन पे, बिल्कुल रिलैक्स। शांति को एंजॉय कीजिए, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आंखें नहीं खोलनी है जब तक मैं ना कहूं, और जब तक आपका मन करे तब तक आप लेटे रहिए। और जो लोग चाहें वो दाहिनी करवट हो जाए और दाहिनी करवट होके थोड़ी देर लेटे, महसूस कीजिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और जब इच्छा हो तब बहुत आराम से बैठ जाइए। आप लोगों की जब इच्छा करे तब आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद। एक बार हम शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम रिलैक्स। एक बार क्लैपिंग कर लेते हैं। हथेलियों को रगड़ेंगे। अब बाद में ध्यान रखना, सुनो वहां जाके चुप रहो, वहां खत्म हो जाके गया सुनो। होगा। उष्मा को शरीर पे धारण करते हैं। पानी दे सकते हो, भर के थैली में तो दे दो, सेकते रहे देवी हम। को देखेंगे और कहेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर हो मध्य गया। सती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते। कम भर कर से। धन्यवाद सभी का, अरुण जी का, आप सभी का, प्रिया जी का सबसे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। स्मिता जी बहुत अच्छा करवाया आपने, सबको धन्यवाद, आपका बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। तो आज सिर्फ यही करवाया है, बाकी सबको प्रिया जी ने कराया है। थैंक यू प्रिया जी। समझ में तो आ ही जाता है। आपका शवासन निंद्रासन एज यूजुअल बहुत रिलैक्सिंग था। मैं भी डोज ऑफ हो गई फिर से, बीच में डिस्टरबेंस हुई तब पता चला कि जागना है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मजा। सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। सबका थैंक यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू। कल का कुछ प्रोग्राम या आज का